बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इंसान दुनिया में ही जन्नती कहलाता है जो अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह पढ़ने को इतनी बड़ी फजीलत दी है कि जो शख्स इसे कसरत से पढ़ता है वो दुनिया में ही जन्नती कहलाता है। एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 बार ये तस्बीह पढ़ता है वो अल्लाह की नज़र में जन्नती है और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर के जाग की तरह हों। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि अल्लाह का ज़िक्र और हम्द में जो कसरत से मशगूल रहता है वो दुनिया में ही जन्नती कहलाता है। तो इस तस्बीह की अहमियत और फजीलत ये है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है और उसकी मग़फ़रत और बरकतें हासिल करने का ज़रिया बनती है। जब हदीस में कहा जाता है कि वो शख्स दुनिया में ही जन्नती कहलाता है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले का दिल अल्लाह की रज़ा और कुर्ब की रोशनी से भर जाता है। अल्लाह ताला के ज़िक्र और हम्द में जो सुकून और इत्मीनान होता है वो दुनिया में ही जन्नत के मुशाबा होता है। उस शख्स की ज़िंदगी में अल्लाह की बरकतें, सुकून और कामयाबियाँ आती हैं जो कि दुनिया में जन्नत की तरह की नेमतें होती हैं। तो ये भी समझा जा सकता है कि जो शख्स कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता है वो जन्नत के उन इनामात का ज़ायक़ा दुनिया में ही चख लेता है और उसकी रूहानी हालात जन्नत के करीब होती है। तो ऐसे शख्स की दुनिया की परेशानियां में जो भी सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं, जैसे जन्नत में आराम व सुकून होता है, तो ये तस्बीह जो अल्लाह की पाकीज़गी और हम्द पर मुश्तमिल है, कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा फजीलत वाली है। ये तस्बीह इंसान के दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है और उसके गुनाहों को माफ़ कर देती है। हदीस में आता है कि जो शख्स सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। ये लाडली तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही की है। ये दरख्त जन्नत में उस शख्स के अमाल का निशान बनकर उसके नेक अमालों की कदर व कीमत को ज़ाहिर करता है। इस तस्बीह का पढ़ना इंसान के लिए जन्नत में एक इनाम का सबब बनेगी। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ने से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार बरकतें आती हैं। अल्लाह ताला का ज़िक्र से दिल सुकून और खुशी से भर जाता है और इंसान की रूहानियत में भी इजाफ़ा होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक और हदीस में है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की हम्द और तस्बीह करता है, अल्लाह उसके दिल को साफ़ कर देता है और उसकी मुश्किलात को दूर कर देता है। इस तस्बीह को पढ़ने से दुनिया में भी सुकून की ज़िंदगी में कामयाबियाँ आती हैं और आखिरत में भी अल्लाह के इनामात का वादा होता है। एक हदीस में फरमाया गया कि तुम में से किसी शख्स के लिए ये कलमात यानी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना दुनिया माफिया से ज़्यादा कीमती है। तो इसका मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की पाकीज़गी और हम्द का ज़िक्र करता है वो ना सिर्फ दुनिया में कामयाब होते हैं बल्कि आखिरत में भी उसे बड़ी जज़ा मिलती है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही की तस्बीह को कसरत से पढ़ना इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में बरकतों का बाइस बनता है। वो दुनिया में ही जन्नती कहलाता है क्योंकि इसकी रूहानियत, दिल की पाकीज़गी और सुकून और अल्लाह की रज़ा की कोशिश उससे जन्नत के करीब ले आती है। इस तस्बीह की बरकतों से इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार रहमतें, सुकून और कामयाबी आती हैं और उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। तो आप भी इस तस्बीह को लाज़मी पढ़ें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।